उपखंड के ग्राम बागर में खाद की कालाबाजारी पर जिला कलेक्टर ने मारा छापा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। राजाखेड़ा उपखंड के ग्राम बागर में खाद, यूरिया व डीएपी की कालाबाजारी के बाद जिला प्रशासन भी सख्त मूड में नजर आ रहा है। आए दिन किसान को अपनी खेती के लिए खाद के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और तब भी खाद नहीं मिल पा रहा। शनिवार दोपहर को खाद की कालाबाजारी पर ही धौलपुर जिले के राजाखेड़ा क्षेत्र में जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने छापेमार कार्यवाही की, जिसमें बड़ी संख्या में एक कमरे में डीएपी के कट्टे रखे हुए पाए गए हैं और उन्हें कृषि विभाग द्वारा जब्त भी किया गया है। राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीणा व कृषि विभाग के अधिकारी देवेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि डीएपी की कालाबाजारी की सूचना मिली थी, जिस पर जिला कलेक्टर व स्थानीय प्रशासन राजाखेड़ा के नज़दीकी सिंघावली पंचायत के बागर गांव पहुंचा, जहां राकेश पुत्र हरिविलास के एक मकान के एक कमरे में 76 कट्टे डीएपी के रखे हुए मिले, जिन्हें प्रशासन ने संदिग्ध मानते हुए कार्यवाही की और मौके पर जब्त कर लिया, जिसके बाद उन्हें कृषि विभाग द्वारा जब्त कर सीज करवा दिया गया है। संदिग्ध परिस्थिति में विवाहिता की मौत, पिता ने ससुरालियों के ऊपर लगाया हत्या का आरोप। मनिया की प्रमुख खबर। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र के बिरौंधा गांव में शुक्रवार दोपहर को एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला की मौत से गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी मिलते ही मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं मृतक महिला के शव को कब्जे में लेकर मनिया मोर्चरी में रखवाया, जिसका शनिवार को पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। मृतक महिला के ससुराल पक्ष के लोगों ने बताया, पारिवारिक क्लेश के चलते महिला ने फांसी का फंदा लगाकर जीवन लीला समाप्त कर ली थी। मनिया थाने के एएसआई मोहन लाल ने बताया कि सरमुद्रा निवासी मृतक महिला के पिता मलखान सिंह ने मामला दर्ज कराया है, जिसमें मृतक महिला के पिता ने आरोप लगाते हुए बताया है कि मेरी पुत्री सुरभि की बिरौंधा निवासी उसके पति महाराम और परिवारजनों ने पिटाई करने के बाद गला दबाकर हत्या कर दी है। हाँ जी, बता क्या बात है? कल 12 बजे की बात है। मतलब बच्ची की मारापीटी करी है और फिर उसके बाद मारापीटी करने के बाद बच्चे मतलब खाने के लिए आ रही थी, तो रास्ते में से ही मना के ले गए हैं। फिर ले जाने के बाद घर पे बच्ची ने बात की है पिताजी से कि मैं ठीक हूँ, वो कोई बात नहीं है। तो कह रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं है, मतलब माँ काली माफ़ी कर रहे थे। तो मैंने कहा चलो छोड़ो। फिर उसके बाद मतलब क्या कहते हैं, फिर मारापीटी करी दोबारा से और फिर फांसी फंदा लगा के पंखे से लटका दिया है। फिर उसके बाद मतलब 2 बच्चे सो रहे थे, एक लड़का एक बच्ची, तो उनको मतलब आवाज़ आई थी तो फांसी से लटकी हुई थी। फिर उसके बाद उन्होंने पकड़ के मतलब फांसी उतार के नीचे धूप में डाल दी। फिर उसकी सांस चल रही थी थोड़ी थोड़ी। उसके बाद ना उन्होंने मतलब पानी पिलाया ना हवा की। उसके बाद फिर वो मोटरसाइकिल को धर के ले गए। फिर उसके बाद वहाँ से लौटा के लेके आए तो मरी हुई लेके पटक के चले गए। अच्छा, आप कौन लगते हैं मृतक आगे? मैं उसका भाई हूँ। क्या नाम आपका? सुदामा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। आज दिनांक 21 सितंबर 2025 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर एवं अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी बाड़ी के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन श्री सत्यनारायण धर्मशाला बाड़ी में अरुण कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अरुण कुमार अग्रवाल द्वारा स्वयं भी रक्तदान कर रक्तदान करने वालों का हौसला बढ़ाया एवं अग्रवाल द्वारा बताया गया कि रक्तदान ही सबसे बड़ा दान है, जिससे मनुष्य को रक्त देकर उनकी जान बचाई जा सकती है। रक्तदान शिविर में काफ़ी लोगों ने हिस्सा लेकर रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में सुनील कुमार गुप्ता, अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश बाड़ी, राकेश गोयल, न्यायाधीश डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर, श्रीमती चित्रांशी सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 बाड़ी, आयुष गुप्ता, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 बाड़ी, सुश्री प्रशंसा अग्रवाल, न्यायिक मजिस्ट्रेट पसिड़ी, सुश्री रेणु कुमारी गोयल, न्यायिक मजिस्ट्रेट सैपऊ, अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी के कार्यकर्तागण, बाड़ी के सदस्यगण, जगदीश सिंह जादौन, वरिष्ठ सहायक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर, पंकज सैनी, कनिष्ठ लिपिक तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण बाड़ी आदि मौजूद रहे।
युवा वर्ग नशे से दूर रहें, पहला शक निरोगी काया फिट इंडिया का मुख्य उद्देश्य। डॉक्टर विजय सिंह। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित शिवा पखवाड़ी के अंतर्गत जिला प्रशासन के सहयोग से जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र धौलपुर द्वारा नमो मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में उपस्थित खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की परिकल्पना है कि भारत के युवा पूरे रूप से स्वस्थ हों और युवा वर्ग किसी भी देश के विकास की धुरी होती है। इसीलिए विकसित देश के लिए युवाओं का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पहला सुख निरोगी काया होती है, इसीलिए खिलाड़ियों को अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित प्रभारी फिट इंडिया जयवीर सिंह कोशवाल ने कहा कि देश का युवा यदि स्वस्थ रहेगा तो देश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। आज भारत देश विश्व का सिरमौर के रूप में अपनी पहचान स्थापित किए हुए जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि 21 सितंबर से 25 सितंबर तक शिवा पखवाड़े के अंतर्गत आधा दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें जिले के युवा खिलाड़ी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। मैराथन को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मैराथन जलदाय विभाग से गौरव पथ, हरदेव नगर, चकन तिराहा, पुराना डाकखाना चौराहा, लाल बाजार, हनुमान तिराहा, सब्जी मंडी होते हुए गांधी पार्क पर समाप्त हुई। मैराथन में बालक वर्ग में रिंकू शर्मा पुत्र ओम प्रकाश शर्मा प्रथम, संजीव कंसाना पुत्र रामकिशन द्वितीय व अंशु शर्मा पुत्र भगवान सिंह शर्मा तृतीय स्थान पर रहे। बालिका वर्ग में सुनैना गुर्जर प्रथम, प्रिंसी यादव द्वितीय व गरिमा शर्मा तृतीय स्थान पर रहीं। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। मैराथन में परिवहन विभाग की ओर से खिलाड़ियों को वाहन चलाते समय यातायात नियमों की पालना का आह्वान किया गया। मैराथन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मीडिया प्रभारी मुकेश सक्सेना, कमल पहाड़िया, वाचाराम बघेल, डिप्टी फिजिकल ब्रजेंद्र कुमार, हरिओम शर्मा, मोहम्मद जाकिर हुसैन, अजय बघेल, रवि मोहन त्रिवेदी, रश्मि राय, अनु वशिष्ठ, संजीव झा वोली, कोच संदीप राणा, चंद्रमोहन त्रिवेदी, अमृतलाल, रेखा त्यागी, भावना कश्यप, विक्रांत मुदगल, देवदत्त शर्मा, परमजीत सिंह, चोप सिंह कुशवाहा, राकेश परमार, चंद्रभान चौधरी, योगेश कुमार, अनिल कंसाना, रामेश्वर दयाल, इरशाद, राजू सिंह व विश्व हिंदू परिषद उपाध्यक्ष पूनम शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित थे। धौलपुर से वीवीएन ब्यूरो के लिए रंजीत दिवाकर की रिपोर्ट। समाज को सही दिशा में ले जाने के लिए गति प्रदान करते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है और जो लोग सुस्त पड़े रहते हैं, आप लोगों को देख करके उनमें फुर्ती आएगी, तो ये बहुत रहा है, जिन्हें देश को विश्व पटल पर सबसे बड़ी पहचान दी है। चाहे किसी प्रकार की बात हो, आज अमेरिका ने आंख दिखाई लेकिन देश डरा नहीं, प्रधानमंत्री झुके नहीं, हटे नहीं। ऐसे हर परिवार को पक्का घर, सुरक्षित भविष्य की ओर कदम। ग्रामीण सेवा शिविर में मंजू को मिला पक्का घर। बशेड़ी की प्रमुख खबर। राजस्थान सरकार द्वारा 17 सितंबर से ग्रामीण सेवा शिविर कैंप का आयोजन शुरू हुआ। शिविरों में आमजन की कई वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान मौके पर ही किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत उपखंड बशेड़ी जिला धौलपुर के डांग क्षेत्र के छोटे से गांव धौरिया में मंजू और उनके पति हरिश्चंद अपने परिवार के साथ मिट्टी के घर में रहते थे। बरसात आते ही उनके जीवन पर संकट मंडराने लगता था। तेज वर्षा और जलभराव से घर की दीवारें गिरने लगती, जिससे परिवार हर समय डर और असुरक्षा में जीता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश भी प्रभावित हो रही थी। समाज में उन्हें हीन भावना का भी सामना करना पड़ता। इसी बीच भारत सरकार और राजस्थान की प्रधानमंत्री आवास योजना की किरण उनके जीवन में आशा लेकर आई। जब जिला कलेक्टर श्रीनिधि बेटी ने इस समस्या को गंभीरता से लिया तो उन्होंने उपखंड प्रशासन को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। खंड विकास अधिकारी रामजी लाल, तहसीलदार ब्रजेश कुमार, नायब तहसीलदार विनीत परमार, पंचायत सरपंच संतोष और ग्राम विकास अधिकारी ने मिलकर मंजू के परिवार के लिए पक्के मकान को उपलब्ध कराने का रास्ता खोला। सरकार द्वारा स्वीकृत राशि से नया घर बनना शुरू हुआ और जल्द ही मंजू के परिवार का सपनों का पक्का घर तैयार हो गया। 2025 में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर में उपखंड अधिकारी बशेड़ी की मौजूदगी में पूरे सम्मान के साथ मंजू और उनके परिवार का गृह प्रवेश संपन्न हुआ। नए घर में कदम रखते ही मंजू और उनका परिवार खुशी से झूम उठा। मंजू कहती है, घर केवल रहने की जगह नहीं होता, यह हमारी पहचान और खुशहाली का प्रतीक है। अब हमें डर नहीं बल्कि एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन का अनुभव हो रहा है। मंजू और उनका परिवार पूरे दिल से राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन का धन्यवाद करता है, जिन्होंने उनके सपनों को हकीकत में बदला है। बसेड़ी से रवि गोयल तो अपरा वालों की रिपोर्ट। सबसे बड़ा
लाभ ये है, जैसे कि पहले यहाँ लाइब्रेरी नहीं तो हम प्रॉपर पढ़ने के लिए एक बसेड़ी 15 किलोमीटर जाते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे गाँव में ये एजुकेशन सिस्टम हुआ है तो हम यहीं पढ़वा रहे हैं। और देखा जाए तो गाँव के जितने भी बच्चे हैं, छोटे हैं बड़े हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, वो सारे लोग यहाँ बढ़िया तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई का स्तर भी बढ़ रहा है। इस बात का जरूर ध्यान रखना कि पढ़ाई करना, लेकिन पढ़ाई के साथ हमेशा इस पढ़ाई को अपने स्किल डेवलपमेंट के लिए सोचना। ऐसे मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ एक नौकरी तक सीमित है, जो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान लगातार बढ़ता रहता है। ज्ञान को आप बांटोगे, ज्ञान यदि आपके पास है तो योजनाओं का ज्ञान होगा, नए अवसरों का ज्ञान होगा। और यहाँ आके आप खूब सारी पढ़ाई करें और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही नहीं, आप अलग अलग चीज़ों को सीखने के लिए इसका इस्तेमाल काफ़ी शांत माहौल है। अभी तो थोड़ा सा लाइट चली हुई तो चल रहा है। उसके बाद इंटरनेट से जो ज्ञान आप ले सकते हैं, आपका स्कोप बढ़ता है। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या यहाँ से संबंधित है तो आप वीडियो का थोड़ी सी समस्या ये है हमारे लिए, लड़कियाँ पढ़ने आती हैं, जो बच्चियाँ हैं उनके लिए बाथरूम की व्यवस्था है और एक पानी की व्यवस्था है। 16 दिन चले श्राद्ध पक्ष का आज हुआ समापन। बाड़ी की प्रमुख खबर। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से कृष्ण पक्ष अमावस्या तक 16 दिन तक श्राद्ध पक्ष चलता है, जिसमें सनातन धर्म में अपने पूर्वजों को याद करने के साथ जल तर्पण करने की परंपरा है। आज श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन है। ऐसे में सुबह से शहर के बसेड़ी रोड स्थित पार्वती नदी किनारे और सरमथुरा रोड पर बामनी नदी पुल पर अंतिम जल तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई है। आज अमावस्या पर फूले विष्टे पुरखों का श्राद्ध भी किया जाएगा। भूतेश्वर पार्वती नदी पर जल तर्पण कर रहे पंडित महेश पाराशर ने बताया कि आज पितृ जल तर्पण का अंतिम दिन है। आज के दिन अमावस्या तिथि पर 16वें जल तर्पण के साथ कुशा विसर्जन किया गया है। साथ में सभी श्रद्धालुओं द्वारा पितरों की मोक्ष प्राप्ति को लेकर विशेष पूजा भी की गई है। अब श्रद्धालु अपने घर पर अमावस्या का श्राद्ध करेंगे, जिसमें भूले विष्टे 3 पीढ़ियों के पुरखों का भी श्राद्ध किया जाएगा। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष का समापन होगा। यह पितृ मोक्ष अमावस्या हर्षण और सर्वार्थ सिद्धि योग में है। ऐसे में पितरों की विदाई तो होगी ही, साथ में आगामी समय अच्छा रहेगा। पितृ जल तर्पण के समापन के बाद कल सोमवार से शारदीय नवरात्रा का शुभारंभ होगा, जिसमें सामूहिक रूप से भी देवी प्रतिमाओं को पंडाल में विराजित किया जाएगा। ऐसे में शहर में विभिन्न स्थानों पर सामूहिक आयोजनों की तैयारी शुरू हो गई है। तुलसीवन रोड स्थित बम बम बाबा आश्रम पर भी मां महिषासुर वर्धनी की स्थापना की जाएगी। इसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। बाड़ी से बीबीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुदगल की रिपोर्ट। पितृ अमावस्या को सभी पितृश्वरों का तर्पण करने के बाद में और जो जलदान का कार्यक्रम है वो संपन्न होता है। सभी लोग अपनी कुशाओं का विसर्जन करते हैं और अपने पितृश्वरों के मोक्ष के लिए और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें स्वर्ग में अच्छा पद मिले, अच्छा स्थान मिले और हमारी सुख समृद्धि में वो हमें आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि हमारी निरंतर वृद्धि होती रहे। मैं आज इन सभी लोगों का पितृ तर्पण करा रहा हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी अपने पूरे वर्ष और अपनी खुशहाली के साथ व्यतीत करें। ओम शांति। 56 गांव जाटव समाज सरमथुरा की मासिक बैठक संपन्न। सरमथुरा की प्रमुख खबर। 56 गांव जाटव समाज सरमथुरा की मासिक बैठक का आयोजन रविवार को प्रातः 11 बजे ग्राम भिंडीपुरा सरमथुरा स्थित सामुदायिक भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता करंट सरपंच चंद्रावली वालों ने की। बैठक में 56 गांव के पंच पटेल, युवा साथी एवं समाज के गणमान्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर समाज उत्थान और संगठन सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। समाज में आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए सामूहिक कार्यक्रमों का संचालन, प्रत्येक गांव से अधिकतर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु समाज प्रतिनिधियों को सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में अध्यक्ष चंद्रशेखर मौर्य ने उपस्थित समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया और समाज सुधार व एकता के लिए सतत प्रयास करने का संकल्प दिलाया। इस मौके पर उपाध्यक्ष रामवीर, महामंत्री भंताराम, कोषाध्यक्ष करण सिंह ठेकेदार एवं 56 गांव जाटव समाज के सभी सम्मानित पंच पटेल उपस्थित रहे। भाजपा कार्यालय पर शिवा पखवाड़ी के अंतर्गत प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। धौलपुर की प्रमुख खबर।
भाजपा कार्यालय धौलपुर पर प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे सेवा पखवाड़ी के तहत प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विराटनगर विधायक एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री कुलदीप धनखड़ रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजवीर सिंह राजावत ने की। भाजपा के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं जिला महामंत्री मधुसूदन दुबे, प्रमुख समाज सेवी नरेंद्र सिंह और पप्पू चाट, एडवोकेट जोगिंदर सिंह, अनिल चौधरी ने विधायक को शौर्य की प्रतीक तलवार देकर एवं पगड़ी बांधकर सम्मान किया। समाज सेवी रिंकू शर्मा छावनी ने भगवान राम की तस्वीर भेंट की। गांव उमरारा में समाज सेवी पप्पू चाट के नेतृत्व में चाट समाज ने जोरदार स्वागत किया। भाजपा जिला कार्यालय पर कार्यक्रम में भाजपा नेता मधुसूदन दुबे, प्रबुद्ध जन गोष्ठी संयोजक विनोद झा, सह संयोजक मैनेजर सतीश शर्मा, राजीव रस्तोगी, नरेंद्र सिंह चाट, एडवोकेट जोगिंदर सिंह, बहरे पूरनचंद शर्मा, हरिनिवास प्रधान, मुकेश शर्मा हनुमानपुरा, डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, किशन सिंह मीणा, पूर्व प्रधान पूरन सिंह गुर्जर, विशंभर दयाल शर्मा, जयवीर सिंह पोषपाल, रवि गुर्जर, मुकेश सक्सेना, मदन कोहली, अविनाश शर्मा, विजय श्रीवास्तव, पूजा कुशवाहा, नाजिया खान, धीर सिंह चादौन, विनय परमार, योगेश चादौन, कायम सिंह परमार, रामवीर सिंह परमार, रामवीर शर्मा, पूर्व पार्षद रामकृपाल चाट, शक्तिमान चाट, राहुल राणा, हरिंद्र राव, समाज सेवी रिंकू शर्मा, ब्रजमोहन शर्मा, बाचाराम बघेल, महावीर शर्मा, अनिल गोयल, श्रीमती कल्पना शर्मा, महिला मोर्चा टीम एवं भारतीय जनता पार्टी जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी, सम्मानित कार्यकर्तागण व धौलपुर के प्रमुख समाज सेवी प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे। सब लोग कुछ जिंदगी मेहनत करी है, खूब खेती बाड़ी करी शुरू से। एमएलए परमानेंट नहीं बता दे, ये परमानेंट प्रेम अपने असली काम ही है, बाकी सब चीज छूट जाती है भाई। तो धौलपुर में 6 महीने पीछे आप चक्कर लगाए तो आपको रोजगार वो होगा था पब्लिक का। धौलपुर का कोई बीजेपी का या नेता कोई नहीं है ताजा, मैं बता कोई नहीं है, हालत खराब है, बताऊंगा आप जी। ठाकुर साहब वही बने कह रहे वही ठाकुर साहब तो ये बना बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी है, संगठन में मजबूती के साथ बीजेपी। आज अधिकारियों जब वो बात करी मैंने तो सबने बताया कि पहले कलेक्टर ने कहा, मुझे पहले ही जिलाध्यक्ष का फोन आ गया, एसपी सब अधिकारियों का पहले फोन सब तैयारी, मैंने कहा पूरी पकड़ बना ली, जोरदार 3 महीने में जोरदार खड़ा कर दिया पार्टी में, बड़ी बात है। ऐसा भी लोगों का पूरा ख्याल परिवार की तरह जैसे आप रखते आए हो वैसे पूरा गाँव में आना जाना प्रवास, क्या छाछ ले हो ना, छाछ लो ना, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग आदमी, पूरी मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं सुबह से शाम तक 4 घंटा ऑफिस में डेली बैठ रहे हैं। मेहनत के अलावा सबको साथ लेके काम करना। विधानसभा चुनाव में हमने अलवर चुनाव में रहे साथ में, जब का उनका शिविर में सर्व समाज के युवाओं ने किया रक्तदान। 350 यूनिट रक्त एकत्रित। जिला जज धौलपुर ने भी किया रक्तदान। रक्त को बताया ईश्वरीय उपहार। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर में अग्रसेन जयंती महोत्सव के तहत अग्रवाल समाज द्वारा 2 दिवसीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके प्रथम दिन रविवार को जहां सुबह नवयुवक मंडल द्वारा समाज के बच्चों के लिए खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई गईं, वहीं दिन में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्प सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर के दौरान धौलपुर के मुख्य न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल के साथ बाड़ी एडीजे सुनील कुमार गुप्ता, धौलपुर डकैती कोर्ट के एडीजे राकेश गोयल, एसीजीएम चित्रांशी सिंह, एसीजीएम आयुष गुप्ता, एमजीएम बशेड़ी प्रशंसा अग्रवाल के अग्रवाल समाज के पदाधिकारी और शहर के गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। डीजे अरुण कुमार अग्रवाल ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया की किसी भी मशीन या फैक्ट्री में रक्त को नहीं बनाया जा सकता। यह ईश्वर द्वारा प्रदत्त मानवीय जीवन के लिए एक बहुमूल्य उपहार है। जैसे भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य है, उसी प्रकार रक्तदान भी महान है। हमें अपनी स्वेच्छा से रक्तदान जरूर करना चाहिए। डीजे ने युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करने वाली हेल्प सोसाइटी संस्था की भी सराहना की। इस दौरान डीजे ने खुद शिविर में रक्तदान किया। अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष दिलीप मंगल ने बताया कि इस शिविर के लिए न केवल अग्रवाल समाज बल्कि सर्व समाज के युवाओं ने अपना सहयोग दिया है। शिविर में कुल 350 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान नेत्रदान को लेकर भी मोटिवेशनल अभियान चलाया गया है, जिसमें शहर के 21 नागरिकों ने अपनी मृत्यु उपरांत नेत्रदान का संकल्प लिया। रक्तदान शिविर के दौरान अग्रवाल समाज की पूर्व जिला अध्यक्ष मुकेश सिंघल, मुन्ना लाल मंगल, सतीश चंद्र, हेल्प सोसाइटी के फाउंडर रोहित मंगल, राजेंद्र गर्ग,
सागर बंसल, निरंजन मंगल, योगेश गोयल, रामनिवास गर्ग, बंटू गर्ग, मोहित मंगल, अभिनव गर्ग, विपिन मित्तल, कपिल गर्ग के साथ अग्रवाल समाज की महिला जिला अध्यक्ष सरोज मंगल, निर्मा अग्रवाल, कमलेश देवी, बिमला देवी के साथ विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी, नवयुवक मंडल, महिला मंडल और युवा मौजूद रहे। बाड़ी से वीवीएन ब्यूरो के लिए प्रमोद मुद्गल की रिपोर्ट। आज अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी बाड़ी के द्वारा सत्यनारायण धर्मशाला में एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। यह संस्था द्वारा 31वां रक्तदान शिविर है। इसमें रक्तदाताओं द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया जा रहा है, जिसमें बाड़ी वसेड़ी सरमुत्रा धौलपुर आदि के तरह से लोगों ने रक्तदान किया है। रक्तदान अभी भी निरंतर जारी है। लगभग 100 लोग रक्तदान कर चुके हैं और इसमें 550 लोगों ने रक्तदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। मेरा लोगों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक रक्तदान का मानवता के बनने में काम बने। आपका 1 यूनिट रक्तदान 3 लोगों की जान बचाता है, इसलिए आए और रक्तदान करें। बड़े हर्ष का विषय है कि आज जैसे महाराज के इस मंच प्रांगण में अग्रवाल फाउंडेशन हेल्थ सोसाइटी की ओर से विशाल स्वैच्छिक रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मैं इसमें सभी को बधाई और शुभकामना देता हूँ। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने कहा कि सभी चीज़ों को बनाया जा सकता है, लेकिन एक रक्त ऐसी चीज़ है जिसको किसी मशीन में नहीं बनाया जा सकता। और ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है कि किसी भी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना और रक्त देने से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। जैसा मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं अल्प समझता हूँ, पर इससे ज़्यादा मैं नहीं समझ सकता। और ये सब प्रभु की कृपा है कि 5-7 दिन से मुझे लग रहा था कि मुझे कहीं रक्त देना चाहिए, लेकिन कुछ प्रभु ने ऐसी विधि का विधान बैठाया कि मुझे यहाँ आकर के रक्त देना पड़ा। मैं कोशिश करता हूँ इसी प्रकार मैं समाज देश राष्ट्र की सेवा करता रहूँ। धन्यवाद। अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में महिला मंडल ने कराया प्रतियोगिताओं का आयोजन। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में अग्रवाल सेवा समिति बसेड़ी के तत्वावधान में अग्रवाल महिला मंडल की ओर से अग्रवाल धर्मशाला में प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, जिला उपाध्यक्ष मिथिलेश गर्ग, उप चेयरमैन प्रीति गोयल, महिला मंडल अध्यक्ष नीलम अग्रवाल द्वारा श्री अग्रसेन जी महाराज के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की गई। प्रतियोगिता आयोजक समिति अध्यक्ष नीलम अग्रवाल ने बताया कि अग्रसेन जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में बालिकाओं के लिए म्यूजिकल पिलो एवं महिलाओं के लिए चमन पाशा एवं चूड़ी चना प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया गया। समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से बच्चों की छिपी हुई प्रतिभा निखर कर सामने आती है। इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है। अग्रवाल महिला मंडल महामंत्री संगीता गर्ग ने बताया कि तीनों प्रतियोगिताओं में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली विजेता महिलाओं एवं बालिकाओं को 22 सितंबर को अग्रसेन जयंती महोत्सव पर आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। इस मौके पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, संजय अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष मिथिलेश गर्ग, उप चेयरमैन प्रीति गोयल, नीलम अग्रवाल, पिंकी गर्ग, संगीता गर्ग, नीलम गोयल, पूनम गोयल, भावना गोयल, कल्पना गर्ग सहित कई महिलाएं मौजूद रहीं। बसेड़ी से रवि गोयल तोपरा वालों की रिपोर्ट। पाथ मित्र क्लब MGD गर्ल्स स्कूल की छात्राओं का शैक्षिक भ्रमण आयोजित। जयपुर की प्रमुख खबर। 20 सितंबर 2025 शनिवार 5 वक्ती और यादगार स्थान पर प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जहां 20 लाभार्थियों की संख्या रही। शिक्षक समन्वयक सुश्री अमृत राठौड़ और सुश्री भारती माथुर एवं अध्यक्ष आध्या मोदानी कक्षा 9th जी रहीं। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने विभिन्न यातायात नियमों के बारे में और किस प्रकार ट्रैफिक सिग्नल एक विशेष चौराहे पर ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार नियंत्रित किए जाते हैं, यह सीखा। ट्रैफिक इंस्पेक्टर गौतम डोटासरा और उप निरीक्षक विनोद कुमार के मार्गदर्शन में छात्राओं को यातायात नियंत्रित करने का अवसर प्रदान किया गया और उन्हें चालान, जुर्माना की प्रक्रिया मैनुअल और ऑनलाइन तथा यह किन अपराधों जैसे तेज गति या हेलमेट न पहनना पर लागू होता है के बारे में भी सिखाया गया। छात्राओं ने सड़कों पर सभी के लिए नियमों और अनुशासन के महत्व को समझा और लागू किया। कार्यक्रम के लिए विद्यालय स्टाफ एवं छात्राओं ने कहा कि यह अनुभव अभिभूत करने वाला था और यह हमें और अधिक उत्तरदायी नागरिक बनने में मदद करेगा। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल वीवीएन भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।